Hello friends, welcome back to Alia Port. Today we'll be discussing zero order reactions. तो zero order reaction का क्या मतलब हुआ? Zero order मतलब ऐसे reaction जिसका order zero है. एक reaction का order क्या होता है? अगर आपको याद हो, एक reaction का order होता है कि उसमें उसका जो rate है, जो rate of reaction है, वो reactant की concentration से कैसे related है, right? Zero order मतलब rate zero है, मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की पावर. ऑर्डर कितना है? जीरो. लेकिन ऑर्डर पावर जीरो मतलब वन, मतलब द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी गिवन टाइम. तो रेट ऑफ रिएक्शन अब क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन होता है कि जो रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी रेट पे कम हो रही है, मतलब माइनस dA/dt. एंड दिस थिंग इज इक्वल टू जो रेट कांस्टेंट k है इनटू रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और ऑर्डर कितना? जीरो. वन मतलब ये चीज उड़ा सकते हो k. ठीक है, तो अगर मैं इस dt उस तरफ भेज देती हूँ k dt, ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम लगा रहे हैं और इंटीग्रेट कर देती हूँ, राइट. दिस इज फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू t इक्वल टू t. दिस इज फ्रॉम कॉन्सेंट्रेशन c0 टू ct. कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम जीरो, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t. तो इसे मैं कह सकती हूँ C0 माइनस CT इज इक्वल टू KT. मतलब कॉन्सेंट्रेशन एट सम टाइम T इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस KT, जहाँ K है मेरा रेट कांस्टेंट. अच्छा, यहाँ K की वैल्यू, K की यूनिट क्या होगी? ये तो कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब ये है मोल पर लीटर में, ये भी मोल पर लीटर में है. मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन की भी क्या यूनिट होनी चाहिए? मोल पर लीटर. टाइम तो सेकंड्स में है, मतलब k क्या है? मोल पर लीटर सेकंड्स. तो यहाँ पे k की वही यूनिट है जो रेट ऑफ रिएक्शन की है, विच इज मोल पर लीटर सेकंड. ठीक है, या मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स. ठीक है, तो ये मेरी इक्वेशन बनी. ये है मेरा रेट लॉ इस रिएक्शन का कि एट एनी गिवन टाइम अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो वो ऐसे इस इक्वेशन से निकलेगा. अच्छा, एक और जरूरी चीज अगर मैं बात करती हूँ विच इज हाफ लाइफ. हाफ लाइफ क्या होती है? अगर आपको याद हो, हाफ लाइफ इज अ टाइम टेकन फॉर द कॉन्सेंट्रेशन टू हाफ. कॉन्सेंट्रेशन को C0 से C0/2 जानने में कितना टाइम लगेगा? T. दैट विल बी T हाफ. मतलब C0/2 इज इक्वल टू C0 माइनस K टाइम्स हाफ लाइफ. तो मेरी हाफ लाइफ कितनी हुई? C0/2K. ये C0/2K है मेरी हाफ लाइफ, राइट. मतलब C0/2K सेकेंड्स लगेंगे कॉन्सेंट्रेशन को हाफ होने में, फ्रॉम C0 टू C0/2. ठीक है. अच्छा, जरूर ये हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगी. ये मैंने आधी दी होती तो हाफ लाइफ भी हाफ हो जाती. मतलब जो मेरी हाफ लाइफ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. अच्छा, केमिकल काइनेटिक्स में एक चीज जरूरी है, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. तो तीन ग्राफ्स देखने हैं. सबसे पहला रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन. कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने अभी देखा बिकॉज इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. मतलब कितनी भी हो रेट उतना ही कांस्टेंट रहने वाला है, राइट. और कितना होगा ये? दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू K. अच्छा, अब अगर मुझे देखना हो कॉन्सेंट्रेशन एट एनी गिवन टाइम, कॉन्सेंट्रेशन एट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे इक्वेशन कौन सी है? कॉन्सेंट्रेशन एट एनी गिवन टाइम T इज इक्वल टू कुछ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस KT. इसे मैं लिख सकती हूँ y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c, राइट. यहाँ पे मेरा y इंटरसेप्ट c कितना है? C0. स्लोप नेगेटिव है, मतलब ये ऐसे जाएगी और राइट. अच्छा, और जब ये यहाँ आएगी मतलब C0 तब, जब मेरा मतलब ये जो CT है ये जीरो है, तो मेरे ये मेरे T की क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे? इस चीज को जब मैंने जीरो किया सो दिस विल बी इक्वल टू C0/K. ठीक है. अच्छा, मतलब ये जो मेरा ग्राफ है दिस इज कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम और इस ग्राफ का स्लोप कितना है? -K. ग्राफ की इक्वेशन क्या है? ये जो हमने रेट लॉ निकाला था यही. एक और चीज विच इज
half life with respect to concentration, T half with respect to concentration C naught. हमने देखा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कोई कांस्टेंट नहीं है, मतलब इट इज अ ग्राफ पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ऐसे जा रही है और इसका स्लोप कितना है 1/2k. So graph of half life with respect to concentration is a straight line passing through origin with slope 1/2k. Concentration with time is a line of slope minus k, मतलब नेगेटिव स्लोप है. y इंटरसेप्ट c नॉट एंड x इंटरसेप्ट c नॉट बाय k. ये वैसे ज़्यादा मतलब फर्क नहीं पड़ता. ये अगर आपको इक्वेशन से कंफ्यूजन हो रही है, ये ct है, राइट? वंस अगेन स्ट्रेट लाइन. और रेट विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिस कौन सी लाइन है ये, y is equal to k, which shows that the rate of reaction is independent to the concentration. तो I hope zero order reactions का concept clear है. That was all for today's video. Goodbye. Thanks for watching.